जय हिंद। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 27 से। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, दिया गया फंक्शन है x बराबर 2 पर संतत है, तो बोल रहा है k का मान निकालिए। यदि x का मान 2 से छोटा या बराबर होगा तो फंक्शन kx² होगा। जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन 3 होगा। ये भी बोल रहा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर संतत है तो k का मान ज्ञात करना। ठीक है, जब कोई भी फलन अगर संतत हो तो LHL, RHL और f ऑफ a तीनों बराबर होगा। तो यहाँ से हम हल करते हैं। x बराबर 2 पर संतत है, x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। अगर कोई फंक्शन संतत है तो LHL, RHL और f ऑफ a बराबर होता है। देखिए इसीलिए LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 2 तीनों बराबर है। तो यहाँ से हम हल करते हैं। पहले LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x बराबर 2 पर संतत है तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 प्लस f ऑफ x बराबर f ऑफ 2। RHL प्लस होता है और LHL में माइनस होगा। सेकेंड स्टेप में h को हम 0 करते हैं। देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ जो भी पॉइंट है, जिस पॉइंट में हमको संतत निकालना है असंतत, उस पॉइंट में h को हम घटा देंगे LHL और सेम कंडीशन उस पॉइंट में h को जोड़ देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h हो गया। f ऑफ 2 किसमें s x का मान 2 के बराबर है। इस कंडीशन में थोड़ा एक स्टेप पहले और चल देते हैं, दोनों में सेम रखेंगे। ठीक, अब x का जो मान है 2 के छोटा किस में है, 2 से छोटा ऊपर वाले फंक्शन। अब x की जगह पर 2 माइनस x रखें, लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 ये इंटू x का मान 2 माइनस h का होल स्क्वायर बराबर लिमिट h टेंस टू 0 किसमें x का मान 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा तो नीचे वाला में, इसके स्थान पे यहाँ तो h है ही, x है नहीं, इसके ऊपर 2 प्लस h रखेंगे। 3 है तो 3 लिख देंगे बराबर f ऑफ 2 किसमें, x का मान 2 के बराबर किस फंक्शन में, ऊपर वाले में, लिख देंगे k इंटू एक्स स्क्वायर 2 के स्क्वायर। यहाँ से हल करते हैं। यहाँ से क्या होगा, x का मान 0 पुट कर देंगे, k इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर, k h का मान 0 पुट किए, k इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये तो 3 हो गया बराबर k 2 के स्क्वायर करेंगे 4 k हो गया। यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस 0 क्या होगा 2 होगा, 2 की जगह स्क्वायर होगा 4 k बराबर 3 बराबर 4 k। ठीक है, यहाँ भी 4 k ये भी 4 k, दोनों तो बराबर है। 4 के बराबर 3 के बराबर करेंगे k का मान निकल जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 4k बराबर 3 है, लिख देंगे 4k बराबर 3 है, इसीलिए k बराबर 3/4 यानी k का मान कितना निकला 3/4। k के 3/4 मान के लिए फलन क्या होगा, x बराबर 2 पर फलन संतत है। यही इसका फाइनल आंसर। ठीक, आपको पता है कि जब कोई भी फंक्शन संतत हो तो LHL, RHL, f ऑफ बराबर होता है। तीनों का मान बराबर करते गए लास्ट में कोई दो फंक्शन एक तरह आ गया 4k को 3 के बराबर किए, k का मान 3/4 निकल गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 27 समझ गए होंगे। ये सारे इसी टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत सारा आता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं, f(x) कोई फंक्शन दिया है, बोल रहा x बराबर पाई पर फलन संतत है, x बराबर पाई पर संतत है तो हमको k का मान निकालना है। सबसे पहले कोई भी फंक्शन संतत होगा उस स्थिति में LHL, RHL, f ऑफ a बराबर होगा। बराबर करते हैं हम k का मान निकालते हैं। हल में किस पर संतत है, x बराबर पाई पर संतत है, लिखेंगे x बराबर पाई पर फलन संतत है, इसीलिए LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ पाई, तीनों बराबर होगा। हम लोग तीनों को बराबर करते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई माइनस f ऑफ x
पाई पर चेक कर रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा एफ पाई एफ ऑफ पाई। अब सेकेंड स्टेप में हम h को जीरो करेंगे, h को जीरो करेंगे यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ पाई माइनस एच हो गया, फिर बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ पाई प्लस एच हो गया बराबर क्या हो एफ पाई हो गया। h को जीरो किए, जिस पॉइंट हम निकाल रहे उसमें से h जोड़ दिए RHL हो गया, जिस पॉइंट में हमको निकालना है उस पॉइंट में से हटा दिए वो LHL हो गया। अब x के स्थान पर पाई माइनस एच रखेंगे, यहाँ पर पाई प्लस एच रखेंगे। एक x का मान जीरो, एक x का मान पाई से छोटा कब है, पाई से छोटा, x बराबर है और छोटा भी है पाई से। पहले समीकरण में पहले फंक्शन इसमें x के स्थान पर पाई माइनस एच रखेंगे। लिमिट h टेंस टू जीरो k इंटू पाई माइनस एच प्लस वन है प्लस वन। सेकेंड क्या लिमिट h टेंस टू जीरो किसमें है पाई प्लस एच, ये पाई से बड़ा सेकेंड में कोस पाई प्लस एच हो गया बराबर क्या हो एफ बराबर किसमें है बराबर इसी में है, यहाँ से लिख देंगे k इंटू पाई प्लस वन। एक्स का मान यहाँ पर पाई रखें पाई प्लस वन। यहाँ से हम हल करेंगे तो क्या करेंगे h का मान हम लोग जीरो पुट करेंगे, यहाँ हो गया k इंटू जीरो माइनस एच हो गया पाई माइनस h का मान जीरो पड़ेंगे पाई माइनस जीरो प्लस वन हो गया बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है कोस पाई प्लस h है, ठीक है कोस 180 प्लस थीटा क्या होगा 180, तो ये हुआ 180 प्लस थीटा तीसरे घर में हो गया। तीसरे घर में हमको पता है कि 10 और कोट प्लस में था, बाकी सब माइनस में होगा और 180 के साथ कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, इसलिए कोस 180 प्लस थीटा क्या होगा माइनस कोस थीटा होगा, ये हो जाएगा माइनस कोस एच हो गया बराबर क्या पाई में केस गुना करेंगे के पाई प्लस वन हो गया। अब यहाँ से हम लोग हल करते हैं, ठीक है पाई माइनस के पाई माइनस जीरो क्या होगा पाई होगा, पाई में केस गुना करेंगे के पाई प्लस वन हो गया बराबर क्या होगा h के स्थान पर हम जीरो रखेंगे माइनस कोस h के स्थान पर जीरो रखेंगे, h के स्थान पर हम जीरो रखेंगे बराबर के पाई प्लस वन होगा। ठीक है ध्यान से कोस जीरो का मान एक होता है, माइनस पहले से लगा हुआ माइनस एक हो जाएगा। यहाँ से हम यहाँ लिखते हैं के पाई प्लस वन हो जाएगा बराबर क्या होगा के पाई प्लस वन बराबर माइनस है तो माइनस वन हो गया बराबर के पाई प्लस वन है बराबर के पाई प्लस वन हो गया। ठीक आप दो समीकरण बन गए, ये इसको बराबर करें या फिर इसको बराबर, ये दोनों तो ये और ये तो बराबर है, इसलिए इसको और इसको बराबर कर रहे हैं। पहला समीकरण को दूसरे से बराबर करेंगे के का मान निकल जाएगी, यहाँ से करेंगे के पाई प्लस वन बराबर माइनस वन है तो माइनस वन, यहाँ से के पाई बराबर क्या होगा माइनस वन, प्लस में बराबर किस साइड आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू हो गया के पाई बराबर माइनस टू, इसीलिए के बराबर माइनस टू बट्टा पाई हो गया, इसीलिए के बराबर माइनस टू बट्टा पाई, यानी के का मान माइनस टू बट्टा पाई के लिए इस फंक्शन में x बराबर पाई पर फलन क्या है संतत है, वही बोल रहा है कि ये फलन x बराबर पाई पर संतत है तो k का मान निकालिए। k का मान निकला माइनस टू बट्टा पाई, k का मान निकला माइनस टू बट्टा पाई। आई होप क्वेश्चन नंबर 28 सब क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो देखिए अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 सेम 28 की तरह है, फंक्शन दिया है और बोला x बराबर 5 पे फलन संतत है तो हमको k का मान निकालना है। सारे क्वेश्चन इस तरह, ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस सब सारा क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको ध्यान से देख लीजिए। हल में लिखेंगे x बराबर 5 पर अगर संतत है तो लिख देंगे x बराबर 5 पर फलन संतत है, पहले x बराबर 5 पर फलन क्या है संतत है तो लिख देंगे संतत है।
जब कोई भी फंक्शन संतत है तो उस सिचुएशन में LHL, इसीलिए लिख देंगे LHL बराबर RHL बराबर f(phi), तीनों बराबर होना चाहिए। अब तीनों मान निकालते हैं, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f(x). LHL के लिए माइनस होगा, ये माइनस चिन्ह दर्शाता है फंक्शन LHL है, बराबर लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f(x), ये प्लस चिन्ह दर्शाता है ये फंक्शन RHL है, बराबर f(a), तो सेम अभी लिख देंगे। सेकेंड स्टेप में LHL निकाले या RHL निकाले, उसमें h को हम 0 के बराबर करते हैं, तो लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0। जिस पॉइंट पर हमको निकालना है उस पॉइंट में h घटा देंगे, वो LHL हुआ, 5 माइनस h हो गया। सेकेंड क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, जिस पॉइंट पर निकालना है उसमें हम h जोड़ देंगे, f(5 प्लस h) हो गया। सेम पॉइंट f(5) है, f(5) लिख देंगे, f(5). अब फंक्शन में x का मान 5 माइनस h रखेंगे, कब, जब x का मान 5 से छोटा है, 5 से छोटा है ऊपर वाले फंक्शन है, इस फंक्शन में x के जगह पर 5 माइनस h रखेंगे, तो रखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर k इंटू 5 माइनस h प्लस 1 प्लस 1। RHL में 5 से बड़ा किसमें है, इसमें x के स्थान पर 5 प्लस h रखना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5 बराबर f(5), किसमें x का मान 5 के बराबर है, ऊपर वाला में लिख देंगे k गुना 5 प्लस 1, x का मान 5 k गुना 5 प्लस 1। अब इसको आराम से हल करते हैं, h का मान 0 रखेंगे, h का मान क्या रखेंगे, 0, यहाँ से हो गए k इंटू 5 माइनस 0 बराबर 3 इंटू 5 प्लस h का मान 0 रखेंगे, 0 माइनस 5 बराबर k गुना 5, तो 5k प्लस 1 होगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए यहाँ से ये प्लस 1 है तो प्लस 1, अगर 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 होगा, इसके बदले में 5 होगा। अब 5 में k से गुना करेंगे, 5k प्लस में 1 है प्लस 1 करते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। सेकेंड क्या है, 5 में 3 से गुना करेंगे, 5 तो ये 15 हुआ, 15 माइनस 5 है तो 5 दे देंगे, बराबर क्या हो, 5k प्लस 1, तो लिख देंगे 5k प्लस 1। देखिए ये पद दोनों बराबर है, तो इस पद को सेकेंड वाले पहला समीकरण और सेकेंड वाले समीकरण को हल कर देंगे और k का मान निकल जाएगा। एक स्टेप और लिख देते हैं, यहाँ से लिख देंगे 5k प्लस 1, 15 में 5 घट गया 10 हो गया, बराबर 5k प्लस 1, 5k प्लस 1। अब इस दोनों समीकरण को हल कर देंगे, k का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखते हैं इक्वल टू क्या होगा, 5k प्लस 1 बराबर 10 है, तो लिख देते हैं 5k प्लस 1 बराबर 10 है। ठीक है, प्लस 1 इधर प्लस में बराबर उस साइड भेज देंगे, माइनस में होगा, 5k बराबर 10 माइनस 1 होगा, 10 में से 1 घट गया तो 9 होता है, 9 5k। अब यहाँ से k बराबर क्या होगा, 9, 5 गुना में बराबर किस साइड भेजेंगे, भाग में होगा, ये k का जो मान निकला 9/5 आया। आई होप अब क्लियर में समझ लीजिए कि सबका प्रोसेस सेम ही है, LHL RHL और FFA बराबर करेंगे, उसको हल करेंगे। नीचे में कुछ 3 समीकरण बनेगा, जिसमें 2 समीकरण एक तरह का होगा और जो डिफरेंट समीकरण होगा उस दोनों को बराबर करेंगे। ये और ये डिफरेंट है, दोनों को बराबर किए, जहाँ से k का मान फाइनल निकल गया 9/5। आई होप क्वेश्चन नंबर 29 अब क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए, जिसमें फंक्शन दिया है x का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा है तो फंक्शन 5 होगा, x का मान 2 और 5 के बराबर, 2 और 5 के बीच हो तो फंक्शन ax प्लस b होगा। जब फंक्शन x का मान क्या हो, 21 से बड़ा हो या फिर 10 से बड़ा हो या बराबर हो तो फंक्शन 21 होगा। तो गोलक द्वारा परिभाषित फलन एक संतत हो।
बोला ए और बी का उस मान को ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन 2 और 10 पर क्या हो, संतत हो। उस सिचुएशन हम x बराबर 2 पर LHL RHL f ऑफ a निकालेंगे, फिर x बराबर 10 पर LHL RHL और f ऑफ 10 निकालेंगे, तो 2 समीकरण बन जाएगा। यस, हम हल करते हैं। पहले x बराबर 2 पर हम लोग निकालते हैं। x बराबर 2 पर चेक करेंगे क्या चीज, LHL होता है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x बराबर 2 पर चेक करेंगे, 2 माइनस चिन्ह दर्शाता है यह LHL है, बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h होगा। जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट 2 माइनस h होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि यह LHL है। अब यहाँ से जो फंक्शन है x का मान 2 से छोटा, उसमें x के स्थान पर 2 माइनस h पुट करेंगे। 2 से छोटा तो यही है, तो लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, 2 से छोटा तो यही है 5 h 5 बराबर 5 ही होगी। क्यों, इसमें h रहेगा तभी तो h का मान हम 0 पुट करेंगे, तो 5 हो गया। LHL 5 होगी। अब निकालते RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x। जो फंक्शन है इसको अब h के बराबर करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h होगा, 2 प्लस h होगा। x का मान जिसमें 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा किसमें, इसमें x का मान 2 और 10 के बीच होगा। x का मान 2 और 10 के बीच है, इसका मतलब 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा इसमें x के स्थान पर 2 प्लस h रखेंगे। यहाँ से हो गया लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b हो गया। x के स्थान पर 2 प्लस h रखेंगे, प्लस b h प्लस b दे देंगे। यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब h का मान हम 0 पुट करेंगे, क्या होगा, a इंटू 2 प्लस 0 प्लस b। h का मान हम 0 पुट किए, 2 प्लस 0 हो गया। अब 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में a से गुना करेंगे 2a हो जाएगा। यहाँ से हो गया 2a प्लस b h b हो गया, 2a प्लस b हो गया। LHL होगी, RHL होगी। अब हम f ऑफ a निकालते हैं, यहाँ से f ऑफ a। अब f ऑफ a किस पर, 2 पर, f2 क्या होगा, इसमें x का मान 2 के बराबर है। x का मान किसमें 2 के बराबर है, इस सिचुएशन में x का मान 2 के बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। ठीक है, LHL RHL और f ऑफ a तीनों को तीनों बराबर करते हैं। LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 5। LHL कहाँ है, LHL 5 है, यहाँ से 5 हो गया। RHL क्या है, 2a प्लस b, 2a प्लस b बराबर f ऑफ a, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5। ठीक है, इस दोनों में से इस दो समीकरण कोई दो, ये समीकरण और ये दोनों बराबर है, तो तीसरे जो बराबर नहीं है उसको बराबर करेंगे। 2a प्लस b बराबर क्या, 5 है, तो 5 बराबर किए। यहाँ 2a प्लस b बराबर 5 है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। जब x बराबर 10 पर हम लोग LHL RHL f ऑफ a निकालेंगे, उससे एक दूसरा समीकरण बनेगा। जब दोनों समीकरण का हल करेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, जब x बराबर 2 रखे तो x LHL RHL और f का मान क्या निकला। अब यहाँ से लिखते पुनः x बराबर किस पर, 10 पर, x बराबर 10 पर हम LHL निकालते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस f ऑफ x। माइनस चिन्ह दर्शाता है LHL है। यहाँ से हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 माइनस h होगा। h टेंस टू 0 f ऑफ 10 माइनस h। x का मान 10 से छोटा किसमें है, x का मान 10 से छोटा तो इसी में 2 और 10 के बीच है, तो 10 से छोटा है, बराबर भी नहीं है तो 10 से छोटा हुआ, इसमें ax प्लस b में। यहाँ लिख देंगे, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 a, x का मान 10 माइनस h रखें, 10 माइनस h हुआ, प्लस b है तो प्लस b रख दिया, b रख दिए। देखिए समझिए,
जो फंक्शन है जिसमें x का मान 10 से बड़ा है, 10 से छोटा है, 2 और 10 के बीच है, ये तो x से 10 से छोटा है, x प्लस b। x के स्थान पर हम 10 माइनस h रखेंगे, a इंटू 10 माइनस h प्लस b h प्लस b दिए। अब इस फंक्शन में h के स्थान पर हम लोग 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 है, ये लिमिट h टेंस टू 0 है, देख लीजिए लिमिट h टेंस टू 0 है। अब देखिए जगह तो नहीं है, इस साइड हमको मिटाना है, इसको मिटा देते हैं, फिर पहला समीकरण तो है इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा समीकरण तैयार करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग आगे लिखते हैं h का मान क्या रखेंगे, h का मान हम लोग 0 पुट करेंगे। यहाँ से हो गया a इंटू 10 माइनस h का मान 0 पुट करेंगे प्लस b h b हो गया। यहाँ से 10 में 0 गया 10 हुआ, 10 में से गुना करेंगे 10 से हो जाएगा प्लस b हो गया। ठीक है, LHL तो हमारा निकल गया 10 से प्लस b। हमको RHL निकालना है। यहाँ से RHL क्या है, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस f ऑफ x। अब हम h को सेकेंड स्टेप h 0 करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 प्लस h। 10 पॉइंट x बराबर 10 पर निकाल लें, 10 प्लस h होगा। अब जो x का मान है 10 से बड़ा तो इसमें है, इसमें x के स्थान पर 10 प्लस h रखेंगे, तो कुछ है ही नहीं तो कहीं डायरेक्ट दे देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 21 हो गया। इसका मतलब h रहेगा तभी h का मान हम 0 पुट करेंगे, 21 हो गया। LHL निकल गया, यहाँ से ये RHL निकल के f ऑफ a निकालना है, f ऑफ a मतलब f 10। x का मान कब 10 के बराबर है, नीचे में 21 के बराबर 21, तीनों के तीनों निकल गया। यहाँ से लिखेंगे अतः LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 10। तीनों बार LHL क्या है 10 a प्लस b, RHL क्या है 21 और f ऑफ a वो भी 21 है। तीनों बराबर है। यहाँ से a और b के मान निकालने के लिए 10a प्लस b को 21 के बराबर करेंगे। यहाँ से लिखेंगे 10a प्लस b बराबर 21 है, 21 ले लेंगे। इसको हम समीकरण सेकेंड बना देंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड इस दोनों के दसवां के तरीका से हल करिए। व्यावृत्तीकरण विधि या विलोपन विधि जिस तरह से मन है उस तरह से हल कर दीजिए। दो समीकरण तो तैयार हो गया, फर्स्ट और ये सेकेंड, दोनों को हल कीजिए, ए और बी का मान निकालिए। इसके लिए हम ऊपर से क्वेश्चन कुछ मिटाते हैं तो देखिए समीकरण फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये हुआ। ठीक है, समीकरण सेकेंड में से पहला घटा देंगे, लिख देंगे समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट करने पर समीकरण दूसरा में समीकरण पहला घटा देंगे। दूसरा तो ये है, पहले ये लिखेंगे 10a प्लस b बराबर 21 हो गया। पहला क्या है 2a प्लस b बराबर 5 हो गया। देखिए घटाने में चिन्ह बदलता है, या माइनस b या माइनस माइनस b प्लस b कैंसिल हो गया। 10 में से 2a घट गया, 8 हो गया बराबर 21 में से 15 5 घट गए 16 हुआ। यहाँ से a बराबर क्या हुआ, a बराबर 16 बट 8 कटेगा, 8 का 8 गुना 16। a का मान तो 2 निकल गया, a का मान 2 निकला। और b का मान क्या है, समीकरण फर्स्ट में a का मान पुट कीजिए, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट पता है 2a प्लस b बराबर 5 है। 2 गुना a का मान 2 रखेंगे, 2 गुना 2 प्लस b बराबर 5, यहाँ से क्या होगा 4 होगा प्लस b बराबर 5। इसीलिए b बराबर क्या होगा 5, ये प्लस में 4 है बराबर कुछ साइड गया, यहाँ से हो गया माइनस में 4, इसीलिए b बराबर 5 में 4 गया 1 हुआ। और a बराबर कितना निकला 2 निकला, यानी a बराबर 2 और b बराबर 1 के मान के लिए फंक्शन x बराबर 2 पर और x बराबर 10 पर क्या है संतत है। आई होप क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा।
अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग देखिए। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है x बराबर मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी औसंतताओं की बिंदु को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखना है x के किस पॉइंट पर ये सारे x का कौन सा बिंदु पर ये फलन क्या औसंतत है या फिर संतत है, क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले किस पॉइंट पर हमको निकालना है वो तो पता नहीं है। जब पता ना हो उस सिचुएशन हम मान लेते हैं रियल नंबर, मान के माना कि x बराबर a, जहाँ a बिलोंग्स टू रियल नंबर। a क्या है, कोई भी रियल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 जो भी हो रियल नंबर सारे तरह है। यहाँ से हम निकालते हैं LHL क्या होगा, LHL यहाँ से क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। LHL क्या होगा, a माइनस इस a पॉइंट पर हम निकाल लें a माइनस हुआ। सेकेंड स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h है, जिस पॉइंट पर निकाल उस पॉइंट से h घटा देंगे। अब हम जो फंक्शन है उस फंक्शन में x का मान a माइनस h पुट करेंगे। फंक्शन तो यही है, इसी में a माइनस h पुट करते हैं। लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड के अंदर a माइनस h, फिर माइनस, फिर मॉड के अंदर a माइनस h हो गया प्लस 1h प्लस 1। फिर देखिए क्या कीजिए, x के अंदर a माइनस h है, a माइनस h दिए, फिर माइनस है तो माइनस दिए, x के स्थान पर a माइनस h दिए प्लस 1h प्लस 1 देखिए, ठीक है। अब हम h के जगह पर हम 0 पुट करेंगे, h की जगह पर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। मॉड a माइनस 0 माइनस मॉड a माइनस 0 प्लस 1। देखिए h के स्थान पर 0 पुट किए, फिर h के स्थान पर 0 पुट किए, बाकी सेम को हम कुछ नहीं किए। अब क्या होगा, मॉड a हो जाएगा माइनस मॉड a प्लस 1 हो गया, मॉड a प्लस 1 है। यहाँ से हम हटाएंगे मॉड को, हटा, ये तो ऑलरेडी प्लस में मॉड से हटाएंगे प्लस ही होगा, a माइनस मॉड से हटाएंगे a माइनस a प्लस 1 होगा। जब माइनस से हम गुना करेंगे क्या होगा, a माइनस a माइनस 1, a से कैंसिल हो जाए यानी माइनस 1 हो गया। क्या होगा, LHS से माइनस 1 हो गया। हम RHS निकालेंगे, RHS लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू a f ऑफ x। हमको क्या निकालना, RHS निकालना, पॉजिटिव की ओर। सेकेंड स्टेप में हम h को 0 करते, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ किस पॉइंट पर निकालें, a पर, a प्लस h निकाल लेंगे। अब हम फंक्शन में x के स्थान पर a प्लस h पुट करते हैं। फंक्शन तो यह है, इसी में हम a प्लस h पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में a प्लस h माइनस a प्लस h प्लस 1। a प्लस h हुआ, माइनस है बीच में, माइनस का साइन, फिर x के स्थान पर a प्लस h प्लस 1 प्लस 1 दे दिए। सेकेंड स्टेप में हम क्या, h का मान हम लोग 0 पुट करेंगे। क्या होगा, a प्लस 0 माइनस मॉड a प्लस 0 प्लस 1 हो गया, पुट किए। अब ध्यान दीजिए यहाँ a 0 ये क्या होगा, 0 प्लस a क्या होगा, a होगा, वो भी पॉजिटिव में है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव a हो गया, माइनस a प्लस 0 प्लस 1 क्या पॉजिटिव में, a प्लस 1 ही होगा, a प्लस 1 होगा। ध्यान दीजिए एक स्टेप करें, जब a मॉड से बाहर निकलेगा a हुआ माइनस, मॉड से बाहर निकलेगा e माइनस से गुना होगा, माइनस से माइनस 1, a से कैंसिल और माइनस 1 होगा, माइनस 1 होगा। ठीक है, LHL भी माइनस 1 निकला, RHL भी माइनस 1 निकला। अब हम f ऑफ a निकाले, f का x का मान a पुट करते हैं, यहाँ से लिखेंगे अब f ऑफ a किस पॉइंट पर निकालने, a पर, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम a रखेंगे। क्या होगा, मॉड a माइनस मॉड a प्लस 1, x का मान हम a रखेंगे, मॉड a माइनस x का मान a रखेंगे, a प्लस 1 हो गया। अब मॉड a तो पॉजिटिव है, मॉड्स बाहर निकलेंगे तो a माइनस a प्लस 1 पॉजिटिव है, बाहर निकलेगा a होगा, अब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 1, ये से ये कैंसिल,
क्या होगा -1 होगी। ध्यान दे कि LHL RHL F ऑफ ए तीनों के तीनों -1 है, इसका मतलब ये फलन क्या है, संतत है। यहाँ से हम लिख देंगे इसीलिए LHL बराबर RHL बराबर F ऑफ ए संतत है। लेकिन अतः x बराबर a पर फलन क्या है, संतत है, जहां a बिलोंग्स टू रियल नंबर। a जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर यह असंतत रहता तभी तो हम असंतत की बिंदुओं को हम ज्ञात करते, लेकिन यह तो असंतत ही नहीं है, यानी संतत है तो असंतत की बिंदु नहीं होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 34 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।